नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीपावली के पहले मिलेगा वेतन, डिप्टी सीएम का ऐलान। जी हां, डिप्टी सीएम तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय, संचालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संयुक्त सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुई। मुख्यमंत्री शाह ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई शक्ति, कहा जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, सभी विभागीय सचिव, संभायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। ग्राम सर्रागोंदी में कटे पीपल के स्थान पर बनेगा भव्य हनुमान मंदिर, विधायक यशोदा वर्मा ने की 3 लाख की घोषणा। खेरागढ़ ग्राम सर्रागोंदी में पीपल वृक्ष की कटाई का मामला अब सिर्फ एक गांव या जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में आक्रोश का विषय बन गया। रविवार की रात गांव की सरकारी भूमि पर स्थित हरे भरे पीपल वृक्ष को काट देने की घटना ने हिंदू समाज की भावनाओं को गहराई से आहत किया। यह वही वृक्ष था जिसे गांव की 90 वर्षीय देवलाबाई पटेल ने 25 वर्ष पूर्व श्रद्धा से रोपा था और प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करती थी। लालच में काटा गया आस्था का प्रत्येक वृक्ष पुलिस से जांच में सामने आया कि खैरागढ़ के गोल बाजार निवासी व्यापारी इमरान मेमन ने भूमि पर कब्जे की नियत से मजदूर प्रकाश कोसरे की मदद से रविवार की रात वृक्ष को कटवाया। सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने कटे वृक्ष को देखा तो पूरा गांव भावनाओं से भर उठा। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसी स्थान पर हनुमान मंदिर निर्माण की लिखित मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरान मेमन और प्रकाश कोसरे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया। पिथौरा के पंचायत सचिव मोहन पटेल निलंबित, काम में लापरवाही पर पड़ा भारी। जिले के ग्राम पंचायत बड़े लोरम जनपद पंचायत पिथौरा के सचिव मोहन पटेल को लापरवाही, उदासीनता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पटेल द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा था तथा जन्म मृत्यु पंजीयन, पेंशन भुगतान, आय जाति निवास प्रमाण पत्र निर्माण एवं अन्य पंचायत कार्यों में विलंब किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा का आयोजन नहीं करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और 4 माह तक अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई थी। परिणाम स्वरूप निलंबन की कार्रवाई की गई है। मैं ग्राम पंचायत बड़े लोरम में सचिव के रूप में सूरज साहू की तैनाती की गई है। बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन, मंत्री का काफिला भी रुका। जी हां, बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सड़क और गड्ढों में बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़कों की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान उस समय विशेष दृश्य देखने को मिला जब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण मंत्री को भी अपने काफिले को साइड से निकालना पड़ा। नगर पंचायत समोदा में 39,82,000 का वृक्षारोपण घोटाला, सिर्फ 15 पेड़ लगाए, कागजों में दिखाए 620। राजधानी रायपुर के आरंग विधानसभा के नगर पंचायत समोदा में 39,82,000 का घोटाला सामने आया। वर्ष 2022 में करीब 39,82,000 रुपए की लागत से वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2 कार्य स्वीकृत किए गए। निविदा की शर्तों के मुताबिक ठेकेदार को 620 पेड़ लगाने थे, लेकिन 10 से 15 पेड़ ही लगाए गए। शेष कार्य कागजों में पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया गया। आरोप है कि रिद्धि कंस्ट्रक्शन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर अभियंता और नगर पंचायत समोदा प्रशासक ने आपस में मिली भगत से वृक्षारोपण की राशि हड़प ली।
भारी बारिश से पीएम ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त, नेशनल हाईवे भी लबालब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीते दिन से लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण अंचलों की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया। में चारामा अंचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगभग 7 से 8 घंटे तक जारी रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी, नाले और बांध पूरी तरह जलमग्न हो गए। में ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं सिरसिद्धा गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार सिरसिद्धा जलाशय के ओवरफ्लो से निकले तेज बहाव वाले पानी ने प्रधानमंत्री सड़क पर बने ह्यूम पाइप पुल को तोड़ दिया। इससे सड़क का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्रामीणों को ब्लॉक के मुख्यालय आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब वैकल्पिक मार्ग से लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। रायगढ़ में मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया ऐलान। बनेगा कुंजारा तोलगे मिलूपारा रोड। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 अक्टूबर को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। यहां वे लेलुंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज की ओर से आयोजित श्री श्री रानेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद 63 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही कहा कि हमारी सरकार सुशासन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई शक्ति। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, सभी विभागीय सचिव, संभायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। छूटना नहीं चाहिए किसानों का एक भी दाना धान, करें 100% खरीदी, सीएम साय का सभी जिला कलेक्टर को निर्देश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 की अध्यक्षता करते हुए राज्य की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। बैठक की शुरुआत खाद्य विभाग की समीक्षा से हुई, जिसमें आगामी धान खरीदी सीजन को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार किसानों के हर एक दाने धान की खरीदी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए तैयारियां समय रहते पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसान पंजीयन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि किसान पोर्टल में किसानों का 100% पंजीयन निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। राजधानी समेत प्रदेश के इन इलाकों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अब प्रदेश में ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। बढ़ती ठंड के बीच छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा बाजार, मुंगेली समेत 20 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मानसून छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक सक्रिय है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर में बारिश के साथ साथ दिन भर घने बादल छाए रहने की संभावना जताई है। पुलिस की बर्बरता, शिकायतकर्ताओं की थाने में की पिटाई, न्याय के लिए रात भर एसपी बंगले के बाहर बैठा रहा परिवार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से पुलिस की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे एक परिवार के साथ ही पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी। मामला 9 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है। मैं जब पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन वहां उनके साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई। वही पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि जब वे थाने में तोड़फोड़ की शिकायत देने पहुंचे तो ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई और अन्य पुलिस कर्मियों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। मामला बढ़ा तो पुलिस कर्मी ने मारपीट तक कर दी। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलने की बात कही, तभी उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। लव मैरिज बनी आफत, अब 45 गांवों के 500 लोग मांग रहे मुर्गा पार्टी, दूल्हे के घर पर डाला डेरा।
प्रेम विवाह करने वाले कई जोड़ों की राह आसान नहीं होती। मैं कई अपनों से खतरा होता है तो कहीं समाज चैन से जीने नहीं देता। ऐसा ही एक अनोखा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां एक युवक की महाराष्ट्र की युवती से हुई लव मैरिज अब आफत बन गई है। अब 45 गांव के करीब 500 लोग युवक से मुर्गा पार्टी की मांग कर रहे हैं और उसके घर के बाहर डेरा डाले बैठे हैं। लव मैरिज करने वाला युवक 26 वर्षीय प्रभास से विश्वास छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजुर इलाके के PB 101 विष्णुपुर गांव का रहने वाला है। वही युवती 25 वर्षीय अलिसा पोटामी महाराष्ट्र के कसनसूर थाना क्षेत्र के भूमकाम गांव की निवासी है। मंत्री के पीए ने सड़क पर मनाया पत्नी का बर्थडे, बवाल मचा तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पीए के बीच सड़क पर आतिशबाजी कर जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मजे की बात यह है कि पुलिस ने नामजद ये मामला दर्ज नहीं किया है, बल्कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नदी की लहरों में समा सकता है यहाँ देश का भविष्य, हर दिन जान हथेली पर लेकर जाते हैं स्कूल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी और नाले लगातार उफान पर हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। यहाँ मासूमों को स्कूल जाने के लिए रोजाना जान को हथेली पर लेकर घर से स्कूल के लिए निकलना पड़ रहा है। मामला कबीरधाम जिले के बड़ौदा खुर्द गांव का है, जहां बच्चे रोजाना बारिश की पानी से उफनती कर्रा नदी को पार करने पड़ते हैं। मासूमों को गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर सहसपुर के हाई स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना जान को जोखिम में डालना पड़ता है। स्कूल जा रहे बच्चों के परिजनों को हर डर लगा रहता है कि उनका बच्चा स्कूल से घर लौटेगा या नहीं। सोलर सिस्टम लगवाया, खत्म हो गया बिजली बिल, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं लोग। जय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए जीवन में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से संचालित इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अनेक परिवार हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग डबल मर्डर का खुलासा, 62 संदिग्धों से पूछताछ, 6 का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग से पकड़ाए आरोपी। दुर्ग में 6-7 मार्च 2024 की रात गनियारी गांव में हुई दादी और पोती की दर्दनाक हत्या का मामला 19 महीने बाद सुलझ गया। यह मामला दुर्ग पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। महीनों तक चलने वाली जांच में पुलिस ने हर तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके अपनाए। इस मामले की सुलझाने के लिए पुलिस ने 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया, तब कहीं जाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। रायपुर बस स्टैंड पर अव्यवस्था के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, यातायात पुलिस का 3 दिन का अभियान, 695 बसों पर ई चालान। राजधानी रायपुर के भाटागांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर लगातार अव्यवस्था और अनियमित बस संचालन के खिलाफ यातायात पुलिस ने 3 दिन में 695 बसों पर ई चालान किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर की टीम ने यह कार्रवाई की। रायपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन के लिए की व्यापक तैयारी, नशे और अपराधियों पर सख्त रोक। आगामी दिवाली और मातर त्योहार के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने 11 अक्टूबर को सिविल लाइन स्थित C4 भवन में समस्त पुलिस अधिकारियों की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह, जिले के समस्त राज्य पत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे। CGM कोर्ट ने EOW ACB के अफसरों को भेजा नोटिस, फर्जी बयान पेश करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। रायपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CGM अदालत ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो यानी कि ACB के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामला आरोपी निखिल चंद्राकर के कथित बयान से जुड़ा है, जिसे कोर्ट में असली न बताकर टाइप्ड दस्तावेज के रूप में पेश करने का आरोप लगाया गया। स्पेशल कोर्ट में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह विवाद सामने आया। EOW के अधिकारियों ने अदालत के सामने जो दस्तावेज पेश किए उनमें निखिल चंद्राकर का बयान शामिल था। बताया गया कि यह बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ था, लेकिन जब यह प्रति वकीलों को दी गई तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई।
इस छत्तीसगढ़ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 बोर्ड रिजल्ट सुधारने सीएम सहायक का बड़ा निर्देश, अपार आईडी की डेडलाइन तय, दंतेवाड़ा और रायगढ़ की हुई सराहना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में अधिकारियों को शिक्षा गुणवत्ता सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था और धान खरीदी जैसे प्रमुख विषयों पर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत सभी जिलों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर अपने स्तर पर शिक्षा सुधार की योजना तैयार करें। दंतेवाड़ा और रायगढ़ जिलों के नवाचारों की कॉन्फ्रेंस में विशेष सराहना हुई। दंतेवाड़ा में परीक्षा परिणामों में 9.32% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि रायगढ़ में कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास और मासिक टेस्ट के सकारात्मक परिणाम दिखे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी, रोड पर होगी छत्तीसगढ़ संस्कृति शो, प्रदेश भर से कार्यकर्ता और जनता होंगे शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए 31 अक्टूबर को ही रायपुर पहुंच जाएंगे। शाम को यहां पहुंचने पर जहां विमानतल पर उनका भव्य स्वागत होगा, वहीं विमानतल से लेकर नया रायपुर तक कई स्थानों में उनका छत्तीसगढ़ी संस्कृति से स्वागत करेगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। हजारों की संख्या में आमजन और भाजपा के भी कार्यकर्ता जुटेंगे। नया रायपुर में जहां 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ब्रह्मा कुमारी के नए शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे, वहीं 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर नवा रायपुर में विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, माना डोमा और दतरेंगा में अवैध निर्माण ध्वस्त, सेज बहार डुमर तराई में भी हो चुकी है कार्रवाई। जहां रायपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम माना डोमा और दतरेंगा में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। हाल ही में सेज बहार डुमर तराई और अटल नगर स्थित NRDA इलाके में है। सीएम साहब का बड़ा तोहफा, अब साल में एक बार नहीं बल्कि 4 बार मिलेगी छात्रवृत्ति, इन बच्चों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विद्यार्थियों की शिक्षा को सरल बनाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने 1,98,000 विद्यार्थियों के बैंक खातों में कुल 84,66 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की है। इस राशि का लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा। ऑनलाइन छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए एक समय सीमा तय की गई है। यह नई सुविधा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध है। तकनीकी की प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को भी ऑनलाइन छात्रवृत्ति मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब राशि जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में 4 बार अंतरित की जाएगी, जबकि पहले यह सिर्फ साल में 1 या 2 बार दी जाती थी। बिजली बिल हो जाएगा जीरो, बस छत पर लगवा लें ये चीजें, सरकार देगी 1 लाख रुपये। अगर आप भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं और इसे कम या जीरो करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अब आम लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार कर रही है। यह योजना घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाकर बिजली बिल के बोझ से राहत देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। जिले में लगातार बढ़ती जागरूकता और प्रशासनिक प्रयासों से यह योजना जन जन तक पहुंच रही है। इसके लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी रोहित गुप्ता इस योजना के शानदार उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। पहले जहां उनके घर का बिजली बिल गर्मी के मौसम में बहुत अधिक आता था, वहीं अब वे सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है बल्कि मानसिक सुकून भी मिला है। अब वे हर महीने बिजली बिल की चिंता से मुक्त हैं और भविष्य में अतिरिक्त बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की तैयारी में है। पीएम सूर्य घर योजना में अच्छा काम करने पर कोरबा कलेक्टर की हुई तारीफ। मुख्यमंत्री बोले दूसरे जिले भी इस तरह के नवाचार के लिए करें प्रयास। जब मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा जिले के प्रदर्शन की विशेष सराहना की गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरबा में योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रहा है और इसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण माना जा सकता है। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के काम पर सवाल उठाते हुए सरकार से उन्हें हटाए जाने की मांग की थी। कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के दौरान सरकार ने अब उनकी पीठ थपथपाई है।
महिला सुरक्षा को लेकर 2500 संस्थानों को नोटिस किया जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर बड़ा एक्शन प्लान लागू किया। अब सरकारी और निजी कार्यालयों में, दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया। श्रम विभाग ने इस संबंध में हजारों संस्थानों को नोटिस जारी किए। रायपुर में ही 2500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस भेजी गई है, जबकि 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है। कलेक्टरों को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है। वह समिति में एक पीठासीन अधिकारी यानी कि सीनियर महिला कर्मचारी और 4 सदस्य होंगे। एडवोकेट मृदुला सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पीड़ित महिलाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। राजधानी का जीई रोड होगा नो फ्लैक्स जोन, उल्लंघन करने पर नगर निगम करेगी कार्रवाई। जी हां, नगर निगम के नगर निवेश विभाग की समीक्षा बैठक महापौर मिनल चौबे ने विभागीय अध्यक्ष मनोज वर्मा के साथ शनिवार को ली। इसमें उन्होंने तेलीबांधा से टाटीबंध तक सड़क के डिवाइडर्स को नो फ्लैक्स स्ट्रीट घोषित किया। वहीं विभाग के अधिकारियों को इसमें तत्परता के साथ काम करने का, नक्शा पास करने में हो रही देरी की शिकायत पर महापौर ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर इसमें घुमाने फिराने वाली शिकायत आई तो आवेदक के सामने ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।